हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है MRF यानी कि मद्रासी रबर फैक्ट्री। इंडिया की लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर MRF आज एक हाउस होल्ड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आइकॉनिक कंपनी कैसे फॉरेन मल्टीनेशनल्स कंपनीज का मुकाबला करते हुए आज का मार्केट लीडर बन गई है। MRF was founded by KM Mammin Mappillai, who was born in a Syrian Christian family based in Kerala with 9 other siblings. Although उनके पिताजी के पास पहले एक बैंक और एक न्यूज़पेपर था, जब KM मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में स्टडी कर रहे थे तब उनके पिताजी की संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट में बंदी बना दिया गया था। रातों रात KM अमीर से गरीब बन गए और उनके पिता की गिरफ्तारी के दिन से लास्ट डेज में सेंट थॉमस हॉल के फ्लोर पर सोने लगे। इतनी चैलेंजिंग कंडीशंस में सर्वाइव करते हुए जब वो ग्रेजुएट हुए तब KM ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर 1946 में सिर्फ 14,000 रुपीज़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ टॉय बलून्स बनाने और बेचने का काम शुरू किया। 1949 तक उनका इनिशिएटिव एक्सपांड हुआ और वे लेटेक्स से बने टॉयज, ग्लव्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाने लगे। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सम सक्सेस विद दिस वेंचर, उसने न्यू एंड बिगर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना शुरू किया। तब उसने अपने कजिन के बिजनेस पर नोटिस किया। KM के कजिन के पास कई टायर रीट्रीडिंग प्लांट्स में थे। रीट्रीडिंग प्लांट्स में पुराने टायर को ले जाकर उसे नए ट्रेंड पैटर्न के साथ फिर से ताजगी देना शामिल होता है। KM के कजिन ब्रदर सप्लाईज में ट्रेड रबर फॉरेन कंपनीज द्वारा की जा रही थी। KM saw this vacuum of local players as an opportunity and in 1952 began manufacturing a tire of tread rubber that was better than what the competition was offering. This saw MRF not only go to tie with multinational players but emerge as a market leader with 50% of the market share in a short period of time by 1956. अपने ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के शानदार परफॉर्मेंस के बाद KM ने डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन को एक्सपांड करने और टायर्स को मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस शुरू किया। इससे इंडिया की लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चर की बर्थ की शुरुआत हुई। MRF ने डिसाइड किया कि वो अमेरिकन टायर मेकर मैन्सफील्ड टायर एंड रबर के साथ पार्टनरशिप करेंगे, जिससे जॉइंटली टायर क्रिएट करेंगे। तब वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कमराज ने खुद उनके फर्स्ट टायर को रिलीज किया। उसी साल KM ने कंपनी पब्लिक करने का डिसाइड किया, जिसे MRF को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग किया गया। बट देयर वॉज अ ह्यूज फ्लॉ इन MRF's प्लान। You see, the kind of tires that MRF's partner Mansfield Tire and Rubber was used to making were not meant for Indian conditions. Not taking into account the local dynamics hurt MRF as the quality of tires born out of the collaboration proved to be not well suited for Indian roads. Soon, rumors started doing the rounds, perhaps stirred up by foreign competitors that Indian companies simply aren't good enough to make tires. उस टाइम इंडिया में टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस गुडियर, डनलॉप एंड फायरस्टोन की ओलिगोपोली कंट्रोल बाय ट्रायो से भरपूर था। ये तीनों साथ में प्राइसिंग, प्रोडक्शन मेंबर्स एंड सप्लायर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए मिलकर समझौता करते थे। वो एक कार्टेल की तरह काम करते थे, इंडियन टायर मार्केट पर अपने ग्रिप को कंसोलिडेट करते हुए। In fact, 3 big multinational companies में से एक डनलॉप पहले इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर को डोमिनेट करती थी। यहाँ तक कि एक पॉइंट पर जब MRF ने ये दावा किया कि उसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स का एक हायर प्रोपोर्शन डिजर्व है, तो उन्हें सीधे सीधे ये कह दिया गया कि उन्हें वही डिजर्व है जो डनलॉप का विचार करते हैं। बिल्कुल ऐसी अच्छी और अनकॉम्पिटिटिव कंडीशंस के लिए केवल बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि कंट्री के लिए भी अच्छी नहीं है। फॉरेन प्लेयर्स का मार्केट पर सॉलिड ग्रिप बनाए रखने के साथ साथ यदि कभी इंडियन गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जैसे कि वॉर, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो मार्केट में किए जाने वाले एक्सपेंसिव प्राइसेस का भुगतान करने के लिए उनका गवाह बन सकती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2007 में एक कंपनी ने $1 बिलियन एनुअल टर्नओवर का आंकड़ा पार किया, जिसके 4 साल बाद 2011 में वो $2 बिलियन की क्रॉसिंग पर थी। अगर कोई इन्वेस्टर जनवरी 2011 में 1 लाख रुपीज़ में MRF के 13 शेयर्स खरीदता तो वो
वो 10 साल बाद जनवरी 2021 में 12 गुना लाभ देता है। ऐसे ही इमेंस ग्रोथ का एक्सपीरियंस करने का अवसर MRF ने पाया है। कुछ इयर्स पहले ही एक स्टोरी भी थी कि एक पर्सन ने 1990 में MRF के 20,000 शेयर्स खरीदे थे, जो 2017 में 130 करोड़ रुपीस के लायक हो गए थे। The company today has the highest priced shares on Indian boards. Today, MRF commands a market share of 25% and export its tires to more than 65 countries across the globe, with USD 3 billion in revenues and is valued at over 3 crore. The company goes beyond producing tires, also making tubes, paints, belts and toys. MRF's story is one of national pride of how a man persevered against a foreign oligopoly and turned a tire company into one of the most recognizable household names. For his accomplishment, KM became the first industrialist of South Indian descent to be awarded the Padma Shri in 1993. आज recent MREs की न्यूज़ को देखा जाए तो MRF की शेयर प्राइस में लगभग 5% से हाई हुई है और BSE पर एवरी शेयर 92,850 रुपीज़ में हाई लेवल पर पहुंच गया। जब कंपनी ने मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स को अनाउंसमेंट के साथ 1,690% फाइनल डिविडेंड को अनाउंस किया, प्रीवियस सेशन में स्टॉक 88,593.60 रुपीज़ में सेटल हुआ। At the time of writing this news, the stock traded 2.64% higher at rupees 90,929.95 on the BSE for the quarter ended March 2023. The consolidated net profit came into rupees 340 crore. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।